Hello, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about cash flow from operating activities. Okay, cash flow statement. Under cash flow statement, we are starting directly with cash flow from operating activity. Cash flow from operating activities. Okay. So before we dive into the topic, let's understand that what will come under operating activities and what do you mean by cash flow from operating activities. So यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। मतलब मेरे बिजनेस में जो भी मेरे बिजनेस का पर्पस है, ठीक है, उसमें से मुझे कैश फ्लो कितना मिला है। तो इट इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन। इस एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा? ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू माय ऑपरेशन। ओके, सो अंडर दिस एक्टिविटी, ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू माय ऑपरेशंस, रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू माय ऑपरेशंस। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स, वेजेस पेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सो ये सारी क्या हो गई? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सारे डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। ओके, नाउ सी, यहाँ पे समझो कि ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज। नाउ इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना, हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड किसको कैलकुलेट करने के लिए है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होगी? थ्रू इनडायरेक्ट मेथड होगी। ठीक है, चलो अभी देखो, मैंने ना पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए ना 3 स्टेप्स बनाए। ठीक है, तो व्हाट आर दिस 3 स्टेप्स? लेट्स सी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव 3 स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1 is calculation of NPBT, calculation of net profit before tax। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या है? स्टेप नंबर 2, calculation of operating profit before working capital changes, before working capital changes. And step number 3 here is final answer. That is, we have to identify cash flow from operating activity. हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, छोटे से 3 ही स्टेप है, वो तीनों स्टेप फॉलो करेंगे एंड वी विल आइडेंटिफाई आवर कैश फ्लो। स्टेप नंबर 1 इज calculation of net profit before tax. Step number 2 here is calculation of operating profit, and step number 3 is our final answer. ठीक है, बट यहाँ पे you have to understand that all these 3 steps are related to each other. ठीक है, तीनों स्टेप सेपरेट नहीं है, तीनों ही स्टेप्स क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो अगर तुम्हारा ये गलत है तो तुम्हारा ये भी गलत होगा, ये भी गलत आएगा। ठीक है, तो जब तुम कैलकुलेट करोगे, मेक श्योर कि तुम्हारा सारे स्टेप्स प्रॉपरली कैलकुलेट करो, बिकॉज ऑल द स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 या 2 या 3, पहले ना हम लोग एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घूम के आते हैं। ठीक है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हो क्या रहा है? व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट बैलेंस शीट? बिकॉज हमने क्या बोला था, हमें आइडेंटिफाई करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना? तो तुम्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में नहीं होगी। राइट, तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं? सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेंगे। ठीक है,
तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घूम के आता है। चलो, तो लेट्स प्रिपेयर वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, P&L अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। ओके, तुम लोगों को तो पता होगा डेबिट में हम क्या दिखाते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, राइट। एंड क्रेडिट में क्या दिखाते हैं हम लोग, ऑल इनकम्स, है ना। तो बेसिकली क्रेडिट मतलब इनकम्स को हम ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट और लॉस, एज द केस में बी, राइट। इनकम्स को ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आइडेंटिफाई द लॉस या प्रॉफिट एज द केस में बी। ओके, लेट्स इमेजिन ये P&L अकाउंट एक बंदे का है, ठीक है। एक लेट्स से ये P&L अकाउंट अपना किसी को ले लेते हैं, चलो लेट्स से ये P&L अकाउंट रोहन का है, ठीक है। लेट्स से ये P&L अकाउंट रोहन का है, ठीक है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किसका बना रहे हैं, रोहन का बना रहे हैं। चलो, सो सबसे पहले रोहन जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को घूमने के लिए, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, रोहन के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट घूमने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये क्या दिखाएगा अपने को, हमको दिखाएगा ओपनिंग स्टॉक, राइट। देन वी हैव परचेजेस, उससे बोला इतने परचेजेस हुए हैं। फिर क्या होगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल लेट्स से कैरेज इनवर्ड, राइट। या फिर फ्रेट ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। फिर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, है ना। ये सब प्लस माइनस करने के बाद रोहन को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपने, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा, रोहन ने दिखाया, ये एक पोर्शन दिखाया, अभी रोहन लेके जा रहा है हमें नीचे। चलो, फिर इससे बोला ये ग्रॉस प्रॉफिट हम क्रेडिट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द सेंस, मान लो सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रेंट मान लो, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस मान लो। फिर क्या आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस मान लो, ऑफिस एक्सपेंसेस मान लो, राइट। दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फिर ये क्या करेगा रोहन, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेगा। क्या आ जाएगा अपना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। Why this is called ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस माइनस किए हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अभी उसके बाद ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नीचे लेके आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ नीचे लेके आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे लेके आया, उसके बाद इसने ना, रोहन ने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे लेके आया, उसने इस प्रॉफिट में से सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, ठीक है, विच आर नॉट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल विच आर नॉट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिर लेट्स से डेप्रिसिएशन, राइट। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम हो गया, राइट। फिर इसको क्या आ गया, इसने इनकम में से ये सब कुछ माइनस कर दिया, तो ही इज गेटिंग नेट प्रॉफिट। अभी यहाँ यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी थोड़ा एडवांस्ड लेवल तक लेके जाती हूँ, अच्छे से सुनो, ठीक है। ठीक, अभी ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे लेके आएगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। उसमें से ये नेट प्रॉफिट में से पहले ना हम क्या करते हैं, ये रोहन अपना जितना भी नेट प्रॉफिट आया, ये इनकम है बिजनेस का, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स इन द सेंस इसने अपने प्रॉफिट में से टैक्स पेमेंट किया, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद ये और नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। फिर उसमें से इसने क्या माइनस किया, लेट्स से ये अपना क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे लेके आया, नीचे लेके आया, दैट इज कॉल्ड पैट, ठीक है। नाउ आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स इसके पास और प्रॉफिट रह गया है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा जनरल रिजर्व में डाल देगा, है ना, थोड़ा जनरल रिजर्व में डाल देगा, फिर क्या करेगा, प्रोविजन बना लेगा, है ना। फिर नहीं, जनरल रिजर्व में डाल देगा, फिर क्या करेगा, डिविडेंड बना लेगा, राइट। जनरल रिजर्व में डाल देगा, डिविडेंड बना देगा, फिर क्या करेगा, और क्या हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे ना लॉस हुआ, लॉस, ओके, गिव मी अ मिनट। इसने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से थोड़ा जनरल रिजर्व बना लिया, थोड़े पैसे के लिए इसने डिविडेंड दे दिया, ठीक है, थोड़ा पैसा डिविडेंड दे दिया, फिर इसको जो भी प्रॉफिट आया वो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम लिख देंगे, इसको रिफंड मिल गया, रिफंड ऑफ टैक्स, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज, what do you mean by extraordinary item, ma'am? What do you mean by extraordinary items? See, when I say extraordinary items are which are unexpected. Okay. What is extraordinary expense? Expense which is unexpected. For example, loss due to fire is what? Extraordinary expense. Now, ma'am, give us the example of extraordinary income also. Okay. So, income or insurance, income from insurance receipt. Insurance receipt. Okay, so insurance received is extraordinary income. Okay, now after adding this or after subtracting all the expenses, Rohan will get net profit. The real net profit, not real. Rohan will get profit. Now ये वाला profit क्या होगा, तुम लोग बैलेंस शीट में लेके जाओगे, ठीक है, द रियल प्रॉफिट। अभी देखो, ये अपना प्रॉफिट है, ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, देन व्हाट इज दिस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, पीबीटी बोलते हैं, या फिर एनपीबीटी बोल दो, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है, एनपीबीटी बोल दो या फिर पीबीटी बोल दो, द थिंग इज सेम ओनली। अभी देखो हो क्या रहा है, एक और बार ना हम स्टार्टिंग से पी एंड एल अकाउंट घूम के आ रहे हैं, देखो स्टोरी बता रही हूँ, अच्छे से सुनो। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रोहन का है, ठीक है, रोहन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें घुमा रहा है, ठीक है। वो गया सीधा 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 हमें अपना ओपनिंग स्टॉक दिखाया, बोला परचेजेस मैंने माइनस किए हैं, फिर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, फिर सेल्स को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया, उसको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। फिर उसने बोला मैं ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लेके जाता हूँ, मैं रेंट माइनस करूंगा, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर अगेन नीचे गया, वो बोल रहा है, रोहन बोल रहा है मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे लेके जाता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे लेके गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इसने लॉस ऑन सेल माइनस किया, डिप्रिसिएशन माइनस किया, इसने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड किया, तो इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, क्या मिल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना नीचे लेके गया। फिर अभी ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये क्या माइनस कर रहा है, इनकम टैक्स माइनस कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या माइनस कर रहा है, टैक्स माइनस करेगा, टैक्स माइनस करेगा तो इसको क्या मिल जाएगा, पैट मिल जाएगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नीचे लेके गया, अभी बोल रहा है कि ये प्रॉफिट में है ना थोड़ा पैसा रिजर्व में डाल देता हूँ, थोड़ा पैसा ना मैं डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। फिर इसको लेट्स इमेजिन रिफंड भी मिल गया टैक्स में से, ठीक है, लेट्स इमेजिन टैक्स में से रिफंड मिल गया, एंड ही टोल्ड दैट, रोहन ने बोला कि मुझे है ना थोड़ा बिजनेस में फायर हो गया था, तो उससे मुझे लॉस हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉस ड्यू टू फायर हो गया, एंड थोड़ा इनकम मिल गया इसको एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो फाइनली जितना भी अमाउंट आ गया वो अल्टीमेट हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अभी मैम, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है मैम, आप ये सब पूरा पी एंड एल हमें क्यों घुमा के लेके आए, हो क्या रहा है, आपने रोहन का पी एंड एल बताया, ठीक है, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, हमें तो क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना मैम, आप पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों पढ़ा रहे हो, 11th क्लास क्यों पढ़ा रहे हो दोबारा, ठीक है मैं बताती हूँ, सुनो, ठीक,
तुम लोगों को ना, वंस यू आर क्लियर अबाउट द होल फॉर्मेट ऑफ P&L account, which I have told you right now, then you will not get confused in calculating net profit before tax and operating profit. ठीक है, तो जब तुम्हें ये सारी चीजें आराम से समझ में आई है, तो तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो यूं समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज स्टूडेंट कम टू मी, आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट, ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो सब बच्चों को ना कंफ्यूजन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस इज, डू इट सिस्टमैटिकली। ओके, अगर तुम सिस्टमैटिकली करोगे तो योर आंसर विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, सो ऑलवेज डू योर आंसर सिस्टमैटिकली सो दैट योर आंसर फॉल्स इनटू प्लेस। ठीक है, चलो, मैंने ना तुम्हें बताया ये रोहन का P&L। अभी आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ स्टेप नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी देखो, अभी देखो, है ना? हाँ, हमें रोहन घुमा के आया। ठीक है, पूरा इसने हमें P&L दिखाया। तो हमारा रोहन किधर खड़ा है? इधर खड़ा है। ठीक है, ये कौन हो गया? रोहन खड़ा है। ठीक है, रोहन कहाँ पे खड़ा है? प्रॉफिट पे खड़ा है। ठीक है, इसके प्रॉफिट है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें क्या बताया था? द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओ माय गॉड, कहाँ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे खड़ा। ठीक है, यहाँ पे है। तो लेट्स इमेजिन रोहन की गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, रोहन की गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी है, चलो इसको नाम देते हैं रोहिणी। ठीक है, रोहन की रोहिणी। तो रोहन की रोहिणी कहाँ खड़ी है? यहाँ पे खड़ी है। अपना रोहन किधर खड़ा है? रोहन इधर खड़ा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है? देखो, अच्छे से मैं स्टोरी बता रही हूँ। ठीक है, कहानी बता रही हूँ, अच्छे से सुनो। देखो, ये है अपना रोहन। ठीक है, यहाँ पे खड़ी है अपनी रोहिणी। यहाँ पे रोहन खड़ा है, यहाँ पे रोहिणी खड़ी है। तो रोहिणी का कॉल रोहन को आता है। ठीक है, रोहिणी बोल रही है, रोहन जल्दी मुझे पिक करने आ जा, मैं पीछे रह गई हूँ। ठीक है, तू बहुत आगे चला गया है, मैं पीछे रह गई हूँ, तू मुझे लेने आ जा। तो क्या कर रहा है रोहन? अब भी सीधा नहीं जाएगा। ठीक है, रोहन क्या करेगा? रिवर्स लेगा अपनी गाड़ी। ठीक है, रोहन कैसे जाएगा? उल्टा जाएगा। तो जब वो उल्टा जाएगा, मतलब जब वो रिवर्स में जाएगा, तो वो क्या करेगा? सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेगा, सारे इनकम्स को माइनस करेगा, है ना? जब रोहन हमें सीधा सीधा लेके जा रहा था, ऐसे सीधा सीधा लेके जा रहा था, तो क्या उसने एक्सपेंसेस को माइनस किए थे, इनकम्स को ऐड किया था? है ना? ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? एक्सपेंसेस को उसने क्या किए थे? माइनस किए थे, और इनकम्स को ऐड किया था। कब ऐड किया था? जब वो हमें सीधा सीधा लेके आ रहा था। ठीक है, बट अभी रोहन को रोहिणी का फोन आया। रोहन को रोहिणी का फोन आया, तो रोहन क्या किया? रोहन जा रहा उल्टा। ठीक है, रोहन जा रहा रिवर्स में जा रहा है। तो रोहन जब रिवर्स में जाएगा रोहिणी को लेने के लिए, तो वो क्या करेगा? सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेगा, इनकम्स को माइनस करेगा। दिस इज वेरी क्लियर, व्हाट यू हैव टू ऐड एंड व्हाट यू हैव टू सबट्रैक्ट, एंड व्हाई इट इज एडेड एंड व्हाई इट इज सबट्रैक्टेड। ये बात समझ में आई कि हमें क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्यों ऐड करना है, क्यों माइनस करना है? समझ में आ रही है? क्योंकि अपना रोहन रोहिणी को लेने जा रहा है। ठीक है, रोहन जा रहा है रोहिणी को लेने। तो जब वो रोहन रोहिणी को ऊपर लेने जा रहा है, तो वो क्या करेगा? सारे एक्सपेंसेस को, जितने भी उसने माइनस करे हैं, उसको ऐड करेगा, और इधर माइनस करेगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखो, एक्सपेंसेस आर एडेड हियर, इनकम्स आर सबट्रैक्टेड हियर। व्हाई? बिकॉज रोहन जा रहा है रोहिणी के पास। ठीक है, रोहन जा रहा है कहाँ पे? रोहिणी के पास। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो उसको बुला रही है, तो जब बुलाएगी तो जाना है ना। हाँ, तो हमें यहाँ से आ जाना है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं ना तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या याद करना है? कुछ भी याद नहीं करना। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, तो तुम क्या करोगे? तुम यू गाइस टेल मी व्हाट यू विल डू। ये प्रॉफिट दे रखा है, उसमें तुम डिविडेंड ऐड करो, रिजर्व ऐड करो, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करो, रिफंड माइनस करो। अगर कोई इनकम है तो उसको माइनस कर दो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो उसको माइनस कर दो। यू विल गेट रोहिणी। ठीक है, यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एनी डाउट टिल नाउ? कोई भी डाउट तो होगा नहीं, सब समझ में आया ना? ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था? हम लोगों ने पहला स्टेप सीख लिया। दैट्स इट। ओके, चलो मैं ना लिखा देती हूँ तुम्हें, लिखा देती हूँ तुम लोग को। स्टेप नंबर 1 वाज कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन net profit before tax.
दैट इज एनपीबीटी। मतलब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनपीबीटी कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब रोहन जा रहा है रोहिणी के पास। कौन जा रहा है? रोहन जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के पास। कहाँ जा रहा है? रोहन जा रहा है रोहिणी के पास। ठीक है, चलो तो बताती हूँ। पहले रोहन कहाँ पे था? अपने प्रॉफिट पे था, है ना? प्रॉफिट पे था, चलो मैम ने बोला प्रॉफिट पे था। फिर उसने सारे ऐड किए एक्सपेंसेस, और फिर कुछ एक्सपेंसेस माइनस किए, है ना? क्या ऐड किया उसने? ऐड किया था मैम, हमने डिविडेंड दिया था, याद है? डिविडेंड दिया था, हाँ। फिर हम लोगों ने क्या किया था? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में भी कुछ आइटम रख दिया था, कुछ पैसा रख दिया था। ठीक है। फिर हमने टैक्स भी पे किया था, हाँ हाँ टैक्स भी पे किया था। सो एड प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। फिर माइनस क्या किया था हम लोगों ने? इनकम माइनस किया था, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस किया था, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर रखा था। फिर हमने क्या किया था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है वो भी माइनस कर रखी थी, है ना? क्यों इनकम को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि रोहन जा रहा है रोहिणी के पास, है ना, इसीलिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। तो तुम लोग इतना सब करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? एनपीबीटी। चलो, अभी यू गाइस ओनली टेल मी, ये सब याद करने की जरूरत है? नहीं ना। ये सब याद करना ही क्यों है? क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी याद नहीं करना। सारे एक्सपेंसेस को तुम ऐड करोगे, सारे इनकम्स को तुम माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि हमें जाना है रिवर्स ऑर्डर में, राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है रिवर्स ऑर्डर में। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग एक्सपेंसेस एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग इनकम्स। ओके, चलो। अभी नाउ इसमें ना मैं छोटी छोटी बातें बताती हूँ, सुनो। छोटी छोटी बातें क्या है? तुम्हें ना ये प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देंगे, ठीक है? दिस इज करंट ईयर्स प्रॉफिट। दे यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉफिट। हाउ यू विल आइडेंटिफाई? इन योर क्वेश्चन दे विल गिव यू सरप्लस, ठीक है? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, तो ये अभी समझो, तुम लोगों को प्रॉफिट नहीं देंगे। प्रॉफिट इज डिफरेंट, सरप्लस इज डिफरेंट, ठीक है? ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा दो। प्रॉफिट अलग है, सरप्लस अलग है। तो अभी देखो, सरप्लस मतलब क्या है? सरप्लस इज नथिंग बट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है? तो सरप्लस क्या है? अक्यूमुलेटेड एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है? अक्यूमुलेटेड एक्सेस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर, ठीक है? तो मतलब मेरे पास एक सरप्लस का फंड है, ठीक है? एक सरप्लस करके मैंने एक, लेट्स से, बकेट बना रखा है, ठीक है? उसमें ना मैं पुराने साल के जितने भी एक्सेस सरप्लस था, एक्सेस प्रॉफिट था, जितना भी बचा हुआ प्रॉफिट था, ठीक है, जितना भी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट था वो इस बकेट में डाल देती थी, ठीक है? तो सारे पुराने साल का जितना भी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट था वो मैं इस बकेट में डाल दूंगी। साथ साथ में मैं क्या डालूंगी? ये बकेट में हमारे पुराने साल का जितना भी है, ठीक है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, प्लस करंट ईयर का भी डाल दूंगे, ठीक है? प्लस करंट ईयर का भी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट डाल दूंगे। तो वो हमें क्या हो जाए, हमें क्या मिल जाएगा? इस बकेट को हम बोलेंगे सरप्लस बोलेंगे, ठीक है? ये बकेट को हम क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे। सो व्हेनेवर इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सरप्लस, डोंट डायरेक्टली से इट इज प्रॉफिट। नो बाबा नो, इट इज नॉट प्रॉफिट, इट इज accumulated leftover profit of previous year plus leftover profit of current year। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इट इज नथिंग बट accumulated लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। तो हमें प्रीवियस ईयर का तो चाहिए नहीं, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है करंट ईयर का। वी आर कंसर्न अबाउट ओनली करंट ईयर। तो मुझे क्या चाहिए? पूरे बकेट में से, पूरे बकेट में से मुझे चाहिए सिर्फ करंट ईयर वाला पोर्शन चाहिए। वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? तुम क्या करोगे? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दोगे, ठीक है? तो व्हाट यू विल डू, हाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ठीक है? क्लोजिंग सरप्लस करोगे, उसमें से ओपनिंग सरप्लस करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आ रही है? मैंने डिटेल में तुम्हें पढ़ा, डिटेल में बता रही हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे दे, यू विल बी एबल टू सॉल्व। व्हाई? बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, ठीक है? तो ये प्रॉफिट कैसे आएगा? सरप्लस बैलेंस का क्लोजिंग लेना है, ओपनिंग उसमें से माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? फिर उसमें ऐड डिविडेंड करो, रिजर्व में थोड़ा डाला, टैक्स दिया गवर्नमेंट को, फिर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए उसको ऐड कर दो,
माइनस क्या करोगे, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दोगे, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स है तो उसको माइनस कर दोगे, फाइनली अल्टीमेटली योर आंसर विल कम एज एनपीबीटी। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वाइल कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारे इसमें और कुछ भी नहीं, बस इतना ही है। ये सब चीजें समझ में आ गई? ठीक है मैम। स्टेप 2 भी कर लेते हैं, इट इज वेरी इजी। स्टेप 2 भी कर लेते हैं। देखो, अभी ना अपना रोहन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ना थोड़ा ट्विस्ट लाते कहानी में, ठीक है। अभी रोहन आ गया रोहिणी को पिक करने के लिए। चलो, रोहन आ गया रोहिणी को पिक करने के लिए, कहाँ पे पहुंच गया वो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी ना, अभी रोहन आ गया रोहिणी को पिक करने के लिए, कहाँ पे आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गया, ठीक है। अभी स्टेप 2 में क्या था? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अभी हमें कहाँ पे जाना है? यहाँ पे जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है ना? हमें कहाँ जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रोहन का दोस्त खड़ा है, रोहन का दोस्त खड़ा है सोहन, ठीक है। तो रोहन का दोस्त खड़ा है सोहन, सोहन ने फोन किया रोहन को, रोहन भाई जल्दी आ जा, यहाँ पे बहुत कुछ एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही बड़ा लोचा हो गया है, जल्दी आ जा, मेरी हेल्प कर ले। तो अभी दोस्त ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ के जाएगा क्योंकि इमरजेंसी है, ठीक है। तो क्या होगा? वो रोहन बोलता है रोहिणी को, रोहिणी तू यहाँ पे रुक जा, ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। उसने क्या बोला रोहिणी को? तू यहाँ पे रुक जा, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। वो क्या बोलेगा? तू यहाँ पे रुक जा, मैं अभी आता हूँ। ओके। तो अगेन हो क्या रहा है? रोहन अपना जा रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, अगेन रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। वो ऐसे नहीं जा रहा रोहन, कैसे जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है ना? नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो जब नीचे से ऊपर जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, अगेन द सेम थिंग, जो भी उसने माइनस किया था उसको ऐड करना है, जो भी ऐड किया था उसको माइनस करना है। मतलब सारे एक्सपेंसेस को वो अगेन ऐड करेगा, सारे इनकम्स को अगेन वो माइनस करेगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे ना मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड कर देती हूँ, ठीक है। चलो, तो जब उसने ऐसा किया तो वो कहाँ पे पहुंच गया? सोहन के पास चला गया। तो एक बार लिख देते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डिच करके अपने दोस्त के पास चला गया वो। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके। तो अभी देखो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, जस्ट इमेजिन, यहाँ पे ना, लेट्स से, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास हम, अच्छा ठीक है, हमारा रोहन कहाँ खड़ा है? रोहिणी के पास, ठीक है। रोहिणी कहाँ पे थी? एनपीबीटी पे थी, ठीक है। तो रोहन है एनपीबीटी पे, ठीक है। ऐड क्या करना है? ऐड हमें करना है मैम, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, सारे इनकम्स को माइनस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो ऐड ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश expenses, subtract all non cash incomes and non operating incomes, right? Subtract non operating and non cash income, ठीक है। चलो, हमारे इसमें क्या था? हमारा एक्सपेंसेस क्या होगा? विच इज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस, विच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो अपना ऐड कर लिया रोहन ने, है ना? क्योंकि वो जा रहा है कहाँ पे? सोहन के पास। हाँ, फिर उसने क्या किया? और डेप्रिसिएशन ऐड किया, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन, इफ देयर इज एनी अमोर्टाइजेशन, दैट इज आल्सो यू विल ऐड। इफ लेट्स से इंटरेस्ट पेड, इफ देयर इज इंटरेस्ट पेड, दैट इज आल्सो यू विल ऐड, राइट? बिकॉज सारे एक्सपेंसेस है। तो अल्टीमेटली ना तुम्हें इतना सोचना नहीं है, जस्ट इमेजिन वेदर, जस्ट आइडेंटिफाई वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस है तो ऐड कर दो, इनकम है तो सबट्रैक्ट कर दो, बट मेक श्योर दैट वो एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग होने चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग नहीं लेने, नॉन ऑपरेटिंग। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे रेंट पेड दे रखा है, ठीक है, तो तुम रेंट पेड को नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि ये अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो तो हमारा डे टू डे एक्सपेंस है ना। जब हम बिजनेस चलाएंगे तो एवरी मंथ वी विल पे रेंट, तो वो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो तुम पहले आइडेंटिफाई करो कि वो मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड है या फिर नहीं है,
आइडेंटिफाई करने के बाद चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस है तो ऐड करो, इनकम है तो माइनस करो। वेरी क्लियर। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड what else? Dividend received will also come here. Dividend received will also come here. Okay. So these are some incomes and these are some expenses. After NPBT में से, मतलब तुम जब वो रोहिणी के पास था, तो जब तुम इनको ऐड करोगे, इनको माइनस करोगे, तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा। योर फाइनल आंसर विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया। चलो मैम, हमारा तो स्टेप 2 भी हो गया मैम, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो चलो मैं ना एक बार रिकॉल करा देती हूँ स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। प्रॉफिट रोहन अपना कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, रोहन कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो जब रोहन यहाँ पे था, तो रोहन को रोहिणी का फोन आया। ठीक है, रोहिणी कहाँ पे थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे थी। ठीक है, तो जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स, रिफंड ऑफ टैक्स, ये सब माइनस किया तो हमें प्रॉफिट मिला। तो हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो रोहन यहाँ पे था, रोहन को जाना था रोहिणी रोहिणी के पास, अपनी गर्लफ्रेंड के पास। क्यों, क्योंकि उसने बुलाया था। तो रोहन ने क्या किया, रिवर्स में गाड़ी घुमाई और गया रोहिणी के पास। तो ये सारी चीजें इसने ऐड करी, ये सारी चीजें इसने माइनस करी। अभी पहुंच गया ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पास। कहाँ पे आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ लिसन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कौन है, रोहन है। ठीक है, अभी रोहन को जाना था सोहन के पास। ठीक है, रोहन को जाना था कहाँ पे, सोहन के पास। तो रोहन ने क्या किया, सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस किया। ठीक है, क्यों जाना था सोहन के पास, क्योंकि सोहन ने उसको फोन किया था, इट इज इमरजेंसी, इट इज अर्जेंट, कम फास्ट। ठीक है, इसने क्या बोला था, इट इज अर्जेंट, कम फास्ट। तो इसने क्या किया, रोहिणी को बोला, रोहिणी 2 मिनट रुक जा, सोहन का फोन आया है, मैं सोहन के पास जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाली चीजें ऐड करेगा, ये वाली चीजें माइनस करेगा। अभी रोहन कहाँ पे पहुंच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 भी हो गया। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 3, दैट इज द फाइनल वन। ठीक है, देखो स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 3, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अपना रोहन अभी कहाँ खड़ा है, रोहन खड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज सोहन के पास खड़ा है, कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। अभी अगेन वो ऐड करेगा। ठीक है, अगेन वो कुछ माइनस करेगा। क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड दैट, सी वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल आई मीन द एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, रेशियो वाले चैप्टर में मैंने हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट अ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, राइट। सो अभी हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी सुनो, यहाँ पे ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या करंट एसेट कब ऐड करना है, करंट एसेट कब माइनस करना है, करंट लायबिलिटी कब ऐड करनी है, करंट लायबिलिटी कब माइनस करनी है। व्हेन करंट एसेट इज एडेड एंड व्हेन करंट एसेट इज सबट्रैक्टेड, आई विल टेल यू द रीजन। ठीक है, देखो ऐड मतलब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड कब होगा, जब कैश आएगा। ठीक है, ऐड कब होगा, जब कैश का इनफ्लो होगा। सबट्रैक्ट कब होगा, व्हेन कैश का आउटफ्लो होगा, है ना। सबट्रैक्ट कब होगा, जब कैश जाएगा तब माइनस करेंगे, कैश आएगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है। हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, है ना। यहाँ पे हम कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिखाते हैं। ओके, सो इनफ्लोज को मतलब जब मेरे पास कैश इन हो रहा है, ठीक है, व्हेन मेरे पास कैश इन हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, जब कैश आउट होगा, कैश जाएगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक, द कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे देखो,
let's talk about current asset first. ठीक है, करंट एसेट ईदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, करंट एसेट के लिए चलो मान लेते हैं हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इन्वेंट्री ले लेते हैं. ठीक है, स्टॉक ले लेते हैं. इन्वेंट्री मानो या फिर स्टॉक मानो, वट एवर यू से. ठीक है, तो मेरा स्टॉक कब बढ़ेगा, व्हेन आई परचेज, है ना. स्टॉक कब बढ़ेगा, स्टॉक बिजनेस में, इन्वेंट्री बिजनेस में कब बढ़ेगी, जब परचेज करूंगी तब बढ़ेगी. परचेज करूंगी मतलब क्या होगा, कैश आउट हो जाएगा. कैश आउट हो जाएगा तो हम मुझे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए. वेरी क्लियर यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डिक्रीज इन करंट एसेट. डिक्रीज इन करंट एसेट इज सबट्रैक्टेड, बिकॉज जब मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा तो कैश आउट होगा. ठीक है, मतलब मैं कैश का पेमेंट करूंगी, तो जब कैश का पेमेंट होगा तो मैं माइनस करूंगी. तो डिक्रीज इन करंट एसेट इज, सॉरी माय बैड, नॉट डिक्रीज, तो इंक्रीज. ठीक है, तो देखो, जब कैश आउट होगा तो इंक्रीज इन करंट एसेट. ठीक है, जब मेरा इन्वेंटरी इंक्रीज होगा मतलब मैं परचेज करूंगी, मतलब पेमेंट होगा. पेमेंट होगा मतलब कैश आउट हुआ. तो इंक्रीज इन करंट एसेट इज सबट्रैक्टेड हियर. ओके, इंक्रीज इन करंट एसेट इज सबट्रैक्टेड हियर. समझ में आया क्यों सबट्रैक्ट हो रहा है, क्यों सबट्रैक्ट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है. ठीक है, चलो, वाई करंट एसेट डिक्रीज, मतलब मानो इन्वेंट्री डिक्रीज कब होता है, जब मैं सेल करती हूँ, है ना. अगर मैंने गुड्स को सेल किया तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना. तो कम कब, जब कम होगा, जब सेल करूंगी तो कैश क्या होगा, कैश इन होगा, है ना. इन होगा मतलब इनफ्लो हो रहा है. इनफ्लो हो रहा है मतलब ऐड करूंगे, राइट. तो दिस इज द रीजन. ठीक है, सो इंक्रीज इन करंट एसेट इज सबट्रैक्टेड, डिक्रीज इन करंट एसेट इज एडेड. क्यों, क्योंकि व्हेन करंट एसेट डिक्रीजेस, व्हेन करंट एसेट डिक्रीजेस तब हमें इनफ्लो होता है, कैश इन होता है, इसलिए हम ऐड करते हैं. और जब करंट एसेट बढ़ता है तब कैश आउट होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए हम माइनस कर देते हैं. ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट करंट लायबिलिटी. ठीक, करंट लायबिलिटी ले लो, लोन ले लो, शॉर्ट टर्म लोन ले लो, शॉर्ट टर्म लोन ले लो, या फिर क्रेडिटर ले लो, जो भी बोलो, कुछ भी लेना है ले लो. ठीक है, ये भी इधर इट विल इंक्रीज, इधर इट विल डिक्रीज. ठीक है, देखो, जब भी तुम लोन ले रहे हो, ठीक है, तुम लोगों ने लोन लिया तो कैश क्या होगा, लोन इंक्रीज होगा मतलब तुम लोगों ने लोन लिया है ना. तो कैश क्या होगा, इन होगा. इन होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे, है ना. तो करंट एसेट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है, कैश आ रहा है मेरे पास, मैंने लोन लिया है, मेरे पास कैश आ रहा है. ठीक है, और जब भी करंट एसेट डिक्रीज होगा मतलब तुमने पेमेंट किया तो कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है. तुमने लोन लिया, अब लोन का पेमेंट किया है तो कैश क्या होगा, आउट होगा. तो हम लोग माइनस करेंगे. समझ में आई ये बात. ठीक है, वाई डिक्रीज इन करंट एसेट इज एडेड एंड वाई इंक्रीज इन current liability is added, and why increase in current asset is subtracted and why decrease in current liability is subtracted. तो मैं एक और बार बताती हूँ, अच्छे से सुनो. Decrease in current asset and increase in current liability is inflow of cash. ठीक है, इसीलिए हम ऐड करते हैं. इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज आउटफ्लो ऑफ कैश. ठीक है, अभी देखो, तुम लोग ना इसको रट्टा भी मार सकते हो. ठीक है, याद करने के लिए रट्टा भी मार सकते हो, बट फॉर गॉड सेक लेट्स इमेजिन तुम लोगों को याद नहीं रहा. ठीक है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे. ठीक है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक तब दिमाग में रहेगा नहीं. तो अगर तुम्हें रीजन मालूम है तो तुम कभी भी यू विल नेवर मेस अप. ओके, अल्टीमेटली यू विल नेवर मेस अप. सो जस्ट रिमेंबर, इनफ्लो ऐड करते हैं, आउटफ्लो माइनस करते हैं. तो जब करंट एसेट डिक्रीज होता है ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे. ठीक है, अभी रट्टा मारने के लिए चारों में से कोई एक भी याद रख लिया तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी याद रख लो, वो ऐड होगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो इसका ऑपोजिट सबट्रैक्ट होगा. करंट एसेट इसका ऑपोजिट है. ठीक है, समझ में आ गया. मैंने तुम्हें ये ट्रिक भी बता दी कि कैसे याद रखा जाता है. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर, इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी ऐड होता, उतना याद रख लो, बाकी सारे तो तुम्हें खुद में खुद आ जाएंगे. ठीक है, बट मैंने तुम्हें रीजन के साथ बता दिया. तो जब तुम ये ऐड करोगे, ये माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, ये ऐड करोगे, ये माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा. नाउ फाइनली तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू सबट्रैक्ट लेस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, and if there is any refund then you have to add refund.
ठीक है, रिफंड को ऐड करना है। उसके बाद तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का भी ट्रीटमेंट देना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर एक्सपेंस है तो उसको माइनस करो, ठीक है, इनकम है तो उसको ऐड करो, ठीक है, जो भी करोगे यहाँ पे लिख दो, फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा, यू विल गेट कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, समझ में आया? तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स पेड को माइनस करना है, रिफंड को ऐड करो एंड गिव द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैम हमने एनपीबीटी में भी कैलकुलेट किया था, या अभी याद रखो, हमेशा याद रखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, इट विल अपीयर ट्वाइस, इट विल अपीयर ट्वाइस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखी है एडजस्टमेंट में, तो वो दो जगह जाएगी। ठीक है, एक तो एनपीबीटी में भी जाएगी और एक इनकम टैक्स पेड के बाद आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, वहां पे अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक जगह ऐड होगा, दूसरी जगह माइनस होगा, दूसरी जगह माइनस हो रहा है तो वहां पे ऐड होगा। ठीक है, so we are done with cash flow from operating activities. You guys have no doubt till now, सब कुछ समझ में आ गया है, तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है समझने में। ठीक है, सब कुछ दिमाग में बैठ गया है, रोहन रोहिणी सोहन वाला। ठीक है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्यों ऐड करता है, क्या करता है। ओके, एंड द कैलकुलेशन पार्ट ऑल्सो। ओके, सो टुमारो ना, in the next session, in the next video, we'll solve 2-3 questions on calculation of operating profit. So you will get to know how exactly it is solved. And format भी बता दूंगी कैसे solve करते हैं और कैसे solve होता है। ठीक है, इससे क्या है, तुम्हें grip भी मिल जाएगी और you will get command over the topic also. Okay, चलो, bye bye. Thank you for watching my video. Like, share and subscribe. चलो, bye.